यह वर्ष 1540 की बात है। अनिश्चितता से घिरे 18 वर्षीय उदय सिंह चित्तौड़ पर हमला कर अपने दुश्मन बनबीर को पराजय देने वाले थे, जो कि पिछले 4 वर्ष से महाराणा के सिंहासन पर बैठा था। यह सोचकर कि उसने 4 वर्ष पूर्व राजघराने के सारे उत्तराधिकारियों को मिटाकर अपनी सुविधाओं के लिए राजगद्दी को जब्त कर लिया है। चित्तौड़गढ़ से बहुत दूर कुंभलगढ़ के किले में महाराणा की पटरानी जयवंताबाई या जीवंत कंवर सोनगरा एक पुत्र की आस में गर्भवती थी, जो कि आगे जाकर राजगद्दी का वारिस बनेगा। किंतु अपने पहले पुत्र की सुरक्षा हेतु इस खबर को छिपाकर रखा गया था। वह गर्म मौसम का महीना महारानी को काफी असुविधा दे रहा था, पर उनके साथ उनका ध्यान रखने के लिए उनकी सारी विश्वसनीय सखियां और दासियां थी। आखिरकार 9 मई की रात का सन्नाटा एक नवजात के रोने की आवाज से टूटा, जिसका नाम प्रताप रखा गया। जन्म के थोड़ी ही देर बाद उदय सिंह युद्ध में चले गए, जिसमें उन्हें विजय श्री प्राप्त हुई। इसका श्रेय बड़े दरबारियों ने प्रताप के जन्म से जुड़े शुभ शगुन को दिया। (1544) में अफगान सुल्तान शेर शाह ने अपनी आंखें मेवाड़ की तरफ घुमा चित्तौड़ की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तथापि लंबे युद्ध व घटती आर्थिक स्थिति के कारण चित्तौड़ एक विजय युद्ध लड़ने की हालत में नहीं था। इसलिए महाराणा उदय सिंह ने कुछ दूतों के हाथ किले की चाबियां शांति प्रस्ताव लेकर शेरशाह को भिजवा दी। इस कारणवश अस्थायी रूप से किला तथा उसके आसपास के क्षेत्र शेरशाह तथा उसके नियुक्त प्रतिनिधि शम्स खान के हो गए। इस नुकसान की वजह से उदय सिंह ने एक नई नीति बनाई, जिससे वह अनिवार्य परिस्थितियों में से जो भी ले सके उससे वह एक शक्तिशाली सेना बनाए, ताकि आने वाले समय में वह ज्यादा बल से अफगानों पर आक्रमण कर सके। इस नीति के अनुसार उन्होंने कई छोटी छोटी राजधानियां राष्ट्र के कम सुलभ स्थानों पर बनाई। इससे यह पता चलता है कि संभवतः प्रताप ने विभिन्न स्थानों पर अपना बचपन बिताया होगा। प्रताप 25 भाइयों तथा 20 बहनों में सबसे बड़े थे। वह अपने महान पूर्वज बप्पा रावल से लेकर उनके दादो राणा सांगा तक की वीरता की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। यह कहानियां प्रसिद्ध चारण, गाथा व कविताओं के जरिए सुनाया करते थे। यह गाथाएं कुछ शिष्टाचार के नियम व अपेक्षाएं भी दर्शाती थी, और प्रताप से यह उम्मीद भी की जाती थी कि वह सारी उम्र इन्हें निभाएंगे। प्रताप का अधिकतर बचपन कुंभलगढ़ के अभेद्य दुर्ग में गुजरा, किंतु जैसे जैसे वह बड़े होते गए, वह अपने पिता के दल में शामिल होकर उनकी यात्रा में उनका साथ देते गए। इस दल में रावला से लेकर जंगल में रहने वाले भील अथवा घरासिया सब शामिल होते थे। यह करीबी रिश्ते आगे चलकर प्रताप के जीवन में बहुत लाभदायक साबित होंगे। प्रताप ने पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की, जो कि एक राजपूत राजकुमार के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। इसमें शिक्षा के सारे क्षेत्र शामिल थे: युद्ध, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, संगीत व कला, शिष्टाचार, ज्योतिष तथा घोड़े से संबंधित ज्ञान। उनके लिए अलग अलग विषयों के लिए
अलग अलग शिक्षक होते थे तथा वह कई किताबें जैसे शालिहोत्र से भी ज्ञान प्राप्त करते थे। उनके जीवन में उन्हें कई घोड़े प्राप्त हुए, किंतु उनका सबसे चहीता घोड़ा वह था जिसका नाम हल्दी घाटी के युद्ध में अमर हुआ, चेतक। सत्रह वर्ष की उम्र में प्रताप का पहला विवाह अजब ने कंवर परमार से हुआ, जिनके पिता बिजोलिया के सामंत थे, जो कि मेवाड़ के भीलवाड़ा जिले का एक क्षेत्र है। यह लोक मान्यता है कि अजबदेव प्रताप की बचपन की दोस्त अथवा उनका आजीवन प्रेम थी, किंतु इसका इतिहास के पन्नों में कोई प्रमाण नहीं है। यह मान्यता इसलिए है क्योंकि अजबदेव केवल एक सामंत की पुत्री थी, पर प्रताप मेवाड़ राज सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। अजबदेव कुंवर अमर सिंह की मां 16 मार्च 1559 को बनी। अमर सिंह आगे जाकर महाराणा बने। अजबदेव ने आधिकारिक तौर पर महारानी की उपाधि संभाली जब प्रताप राणा बने। उस समय में पुरुषों में बहुविवाह आम बात थी, ताकि वह अपने राजनैतिक गठबंधन को और मजबूत बना सके। प्रताप ने भी 11 विवाह किए, जिससे उनकी 5 पुत्रियां व 17 पुत्र हुए।